क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर नदी जब समुंदर में मिलती है तो भी उसका पानी तुरंत खारा क्यों नहीं होता? यही सवाल हमें अमेज़न तक ले आता है। अमेज़न रिवर, दक्षिण अमेरिका की वो नदी जिसे हम नदी कहते हैं, लेकिन असल में वो एक सिस्टम है, एक पूरी दुनिया। अमेज़न को दुनिया की सबसे ज्यादा पानी बहाने वाली नदी माना जाता है। इतना पानी कि दुनिया की अगली 7 सबसे बड़ी नदियां मिलकर भी इसके बराबर नहीं बहा पाती। हर सेकंड लगभग 2 लाख घन मीटर से ज्यादा पानी अमेज़न समुंदर की तरफ भेजती है। और यही वजह है कि जब ये अटलांटिक महासागर में मिलती है तो उसका मीठा पानी कई किलोमीटर तक समुंदर के ऊपर बहता रहता है। यानी अमेज़न समुंदर में जाकर भी अपनी पहचान नहीं खोती। अमेज़न की कहानी एक सीधी नदी की कहानी नहीं है। लगभग 100 साल तक दुनिया ये मानती रही कि अमेज़न का सबसे दूर का स्रोत पेरू में आपुरीमाक नदी है। लेकिन 2014 की एक रिसर्च ने इस सोच को बदल दिया। नई स्टडी के मुताबिक असल शुरुआत मैंटारो रिवर से होती है, जो कॉर्डिलेरा रूमी क्रूज की पहाड़ियों से निकलती है। मैंटारो और आपुरीमाक आगे चलकर उकायाली बनती हैं। उकायाली जाकर मारान्योन से मिलती है। और जब ये दोनों इकिटोस के पास मिलती हैं तब दुनिया के ज्यादातर देश इसे अमेज़न मानते हैं। लेकिन ब्राजील में यही नदी एक और नाम से जानी जाती है, सुलिमोन्स। अब जरा ध्यान दीजिए। मनाउस शहर के पास एक अजीब नज़ारा दिखता है। काली रियो नेग्रो और हल्की मिट्टी वाली सुलिमोन्स एक ही नदी में मिलती हैं, लेकिन कई किलोमीटर तक आपस में घुलती नहीं। इसे कहते हैं मीटिंग ऑफ वाटर्स। एक ही नदी में 2 अलग रंग, 2 अलग पहचान। शायद यहीं से ये समझ आता है कि अमेज़न सिर्फ बहती नहीं, वो डिसाइड करती है किसे अपने साथ मिलाना है और किसे नहीं। अमेज़न बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है, लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर। सिर्फ ब्राजील वाला हिस्सा ही दुनिया की किसी भी दूसरी नदी के बेसिन से बड़ा है। अमेज़न दुनिया के ओशंस में जाने वाले कुल नदी के पानी का लगभग 20% अकेले भेजती है। यानी धरती पर जो पानी समुंदर तक पहुंचता है उसका 5वां हिस्सा अमेज़न से आता है। अब सोचिए, अगर ये सिस्टम बिगड़ गया तो असर सिर्फ जंगल तक नहीं रहेगा। एक और बात जो कम लोग जानते हैं, भूवैज्ञानिक मानते हैं कि करोड़ों साल पहले अमेज़न उल्टी दिशा में बहती थी, पूरब से पश्चिम, समुंदर की तरफ नहीं, पैसिफिक की तरफ। फिर एंडीज पहाड़ उठे, रास्ता बंद हुआ और नदी ने अपनी दिशा बदल ली। शायद तभी से अमेज़न सिर्फ नदी नहीं रही, वो एक याद बन गई कि प्रकृति कभी भी अपना रास्ता बदल सकती है। अमेज़न का पानी समुंदर में मिलकर भी खारा क्यों नहीं होता, इसका कारण ये है कि अमेज़न इतनी बड़ी है कि वो समुंदर से मिलने के बाद भी खुद को बनाए रखती है। इसीलिए लोग कहते हैं अमेज़न एक नदी नहीं है, अमेज़न पूरा एक प्लैनेट है। एक ऐसी नदी जो नाम भी बदलती है, रंग भी और दिशा भी। और शायद यही वजह है कि हम आज भी अमेज़न को पूरी तरह समझ नहीं पाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो